हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 जो है आपकी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.6 का, फाइंड 64 होल रेज टू पावर हाफ। ठीक है, तो आपने इन सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको 2 पार्ट्स करा दूंगी, बाकी थर्ड जो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क है। करेंगे कैसे? अब देखो 64 रेज टू पावर 1/2, तो इसका मतलब है 64 की हमने हाफ पावर या स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें तो बहुत लंबी डिविजन्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 64 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दूँ तो मैं वहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला नंबर है, ठीक है, जो भी आपके पास गिवन होगा आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व करके बताती हूँ। अब 64 के फैक्टर्स, अब 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। इसी तरह से 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा। ठीक है, इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, अब 64 को आपने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। देखो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, 64 होल रेज टू पावर, तो मैंने 64 को देखो ये लिख दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 6 टाइम 2 आ गया, होल रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करके देख लो 64 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। क्लियर? तो हमने 64 को 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको पावर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2। क्लियर? अब मेरे को पता है कि ये जो है, इस तरह से जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट आता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a रेज टू पावर m, हमने एक लॉ पढ़ी है, होल रेज टू द पावर n। ठीक है, n और m क्या है, नेचुरल नंबर है, a इज़ द बेस। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m इंटू n। ठीक है, तो ये देखो ये तो सिंपल इसी फॉर्म में है, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो इसकी पावर है 1/2, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2, 6 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया आपके पास 2 होल रेज टू द पावर 3। अब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ार 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको हर टाइम एग्जामिनेशन में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं तो आपने क्या करना है, ये जो अंदर वाली टर्म्स है उसको फैक्टराइज कर देना है और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और फिर आपने वहाँ पे ये वाली लॉ, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये वाली लॉ आपकी अप्लाई होगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, और आपने फिर उसकी पावर को सॉल्व करना है और उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो आंसर आ गया आपका 8। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 32 होल रेज टू द पावर 1/5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब मैंने सिंपल आपको बोला कि आपने क्या करना है, आपने इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो अभी हमने 64 के किए थे,
ठीक है। अब 32 के करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 टाइम्स 2, ठीक है। ये इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और होल रेस टू द पावर 5। कई बच्चे पावर को छोड़ जाते हैं, जब फैक्टराइज करते हैं तो ये पावर ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपने ये पावर लिखनी है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 5 टाइम्स आ रहा है तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा 2 होल रेस टू द पावर 5 होल रेस टू द पावर 1/5। क्लियर है, ठीक है। फिर वही लिखेंगे हम यूजिंग a raised to power m whole raised to the power n gives you a whole raised to the power m into n। क्लियर, तो यूज़ कर लो। तो आप 2 रेस टू पावर 5 होल रेस टू पावर 1/5 को लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया 2 रेस टू द पावर 1 और 2 रेस टू द पावर 1 मीन्स 2। क्लियर है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, तो बच्चे आपने बस यहाँ पे याद रखना है, एक तो ये वाली लो, और दूसरा बच्चे कैसे लिखते हैं इसको, 2 रेस टू द पावर 5 को 2 के सिर के ऊपर लिखते हैं ये पावर को, ठीक है, हल्का सा छोटी सी टर्म में लिखते हैं। लेकिन कई बच्चे इस चीज़ को पता कैसे लिखते हैं, 2 रेस टू द पावर 5 को ऐसे साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, ये तो 25 बन गया, ठीक है। तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ढंग से लिखनी है, ठीक है। 2 और 2 के सिर पे जो पावर है वो लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो थर्ड पार्ट है आपके लिए 125 होल रेस टू पावर 1/3, ये आपने खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें भी, 125 के फैक्टर्स आपने कर लेने हैं, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद आपने उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद आपने ये वाली लो आपने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा उसको सॉल्व करके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।